नमस्कार प्रिय बच्चों। हम साना साना पाठ पूरा कर चुके हैं और प्रश्न अभ्यास भी हमने प्रारंभ कर दिया है। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी प्रश्नों को पढ़ा होगा, समझा होगा और अपनी तरफ से जो उत्तर दिए हैं उनको आदर्श उत्तरों से मिला करके अपनी कक्षा कार्य अभ्यास पुस्तिका में आप लोग कर रहे होंगे। बिल्कुल आपको करना ही है बेटा। आज हम चतुर्थ प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। 1 से 3 प्रश्न हमने कर लिए हैं। देखिए, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, लिखिए। सबसे पहली बात तो आपको पता है, जितेन जो है वो लेखिका की गाड़ी का ड्राइवर होने के साथ एक कुशल गाइड भी है, जिसे सिक्किम की जो है बहुत अच्छी जानकारी है। यही कारण है कि वह लेखिका और उनके साथियों को बहुत अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। तो यहाँ हम उनके बारे में पूरा बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे लेखिका को गाइड किया। जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी हैं। सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं। शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएँ जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत हो जाती है तो लगाई जाती हैं। ये 108 होती हैं। रंगीन पताकाएँ किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। ऐसे ही कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह धर्मचक्र है, अर्थात प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता। नार्गे ने उत्साहित होकर कटाओ के बारे में बताया। कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जितेन को सिक्किम की जो है चाहे भौगोलिक स्थिति हो या जनजीवन हो, उसे पूर्ण जानकारी है। 8वां प्रश्न देखिए, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। हमने देखा था कि लॉन्ग स्टॉक में जो घूमता हुआ प्रेयर व्हील था, उसको जब देखा लेखिका ने और नार्गे से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह प्रेयर व्हील है, उसको घुमाने से पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तब लेखिका को लगा चाहे उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो या दक्षिण हो, हर जगह भारत के जो लोग हैं वो एक तरह के धर्म भीरू लोग हैं और उनकी मान्यताएं लगभग एक जैसी हैं। तो देखिए, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला ये धर्म चक्र है, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी धारणा है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी हैं। 6वां प्रश्न देखिए, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। ये हमें पता है, जितेन नार्गे प्रारंभ से लेकर पाठ के अंत तक हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं सिक्किम से जुड़ी हुई, और उनका व्यवहार भी बड़ा ही शालीन और कहें कि सहनशील भी हैं। तो देखिए, जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले ही आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्राय गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं। एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नार्गे में सम्यक रूप से थी। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता
नहीं होती थी। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था, जैसे मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है। वह संवेदनशील भी होता है। वह पर्यटकों से इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है। कुशल गाइड वाक्पटु होता है। वह अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे ने उस स्थान के महत्व को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार प्रश्नों के आप भी उत्तर दीजिए। धन्यवाद।